एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है ये पुनिस वे में, जहाँ पे कल आग लगी थी। और हम आपको बता देते कि इसमें 3 घरों में जो है आग लगी थी और उसमें से एक मेंबर हमारे साथ में घर वाले हैं। उनसे बात करते हैं कि किस ये समय कब की थी और इसमें जो है फायर ब्रिगेड कब पहुँचे। पूरे डिटेल्स हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम हनीफ है और मैं घर का जमाई हूँ। ठीक है। और हम ये आधा पोर्शन में हम रहते हैं। मेरी बीवी है। तो 6 बजे का टाइम जो है हम मतलब असलम साहब से मिलने गया था। मेरा और एक दोस्त था शौकत जानू, उससे मिलने गया था। ऊपर दोनों मिलकर असलम साहब को वहाँ बैठे। तो उस वक्त जो है बहुत मतलब पटाखा का जोर से मतलब फटता था। और सामने टिन है, वो टिन में जो है धड़ 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 उसका भूसी और क्या क्या कचरा गिर रहा था। तो फिर भी हम निकल गया। तो 6 साढ़े 6 के आसपास 6:35 होगा, 40 के आसपास में मेरा मिसेज का फ़ोन आया कि बोली कि भाग के आओ, आग ही लग गया करके। तो हम मतलब हड़बड़ा के जो है असलम साहब का वहाँ से हम लोग तीनों निकल के रोड तक पहुँचे ही है। तो हम देखते हैं मेरा घर का जो एंट्रेंस है, सीढ़ी का पूरा कंप्लीट मतलब पोर्शन जल रहा है। और हम मतलब बिल्कुल लाचार हो गया। कुछ चीज़ क्या करेगा अपना घर के अंदर कल चिल्लाता था कि हम मेरे वाइफ का नाम लेके बोलता, सुधीर तुम भाग जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे भाग जाओ। तो हमको नहीं मालूम था कि पीछे पहुंच गई थी वो सीढ़ी से उतर के। तो मेन वक्त में क्या हुआ कि असलम साहब भी चिल्लाने लगा, फायर ब्रिगेड को बोलने लगा कि सीढ़ी में घुसो और पानी मारो। कब तक आए थे आप? कॉल कब किए थे? कॉल पता नहीं किया था। हम जब नीचे आ गया था वो टाइम तक 2 गाड़ी आ गया था। 2 गाड़ी आके खड़ा था, लेकिन पानी नहीं मार रहा था। वो लोग खड़े होकर देख रहे थे, बोले लाइट जलता है और लाइट में जो है हम मतलब कुछ नहीं कर सकता। लाइट जलता है, हम कुछ नहीं कर सकता। तो देखा कि दोनों रूम में लाइट जलता है। तो लाइट कट गया। फिर कटा तो हम लोग दोनों रूम में जो है इन्वर्टर चल रहा था। मेरा रूम में भी और मदन के रूम में भी, दोनों में इन्वर्टर चल रहा था। तो वो लोग बोला कि लाइट कटा नहीं। तो ये इन बिटवीन जो है थोड़ा टाइम निकल गया। कितने देर लगे होंगे? एक करीबन 8-10 मिनट तो लगा ही होगा। और वो बीच में मेरा जो है असलम बहुत जोर चल रहा, आप लोग सीढ़ी के ऊपर चढ़ के मारो, तब भी कोई सुना नहीं। तो जब तक आगे जो है हम ये रूम मदन का रूम के अंदर घुस गया था और हम लोग वो साइड का रूम में भी घुस गया था। चोट लगे? नहीं, किसी को चोट का नहीं लगा। किसी को चोट फैमिली रहते थे? हम और मेरी वाइफ रहती है। मेरी बेटी का तो मैरिज हो गया। फैमिली पूरे कितने यहाँ पे? यहाँ में 2 फैमिली है। मेरा साला है, उनका फैमिली है। उनका फैमिली भी मेलैंड में है और मैं हूँ और मेरी वाइफ है। तो ऐसा मतलब हम लोग नुकसान हुआ होगा सर आपको? भाई हम लोग तो कुछ एक चीज़ भी उठा नहीं सका। मेरा सारा ज़िंदगी का जो कमाया हुआ जितना भी जो भी चीज़ है वो तो सारा नुकसान। इसमें किसी को चोट लगे? किसी को चोट नहीं लगा। अल्लाह का फजल से किसी को चोट नहीं लगा। उसका हम अल्लाह का शुक्रगुजार है कि किसी को चोट नहीं लगा बस। तो ये बताइए, ये इसमें जो है क्या लग रहा है कि कैसे आग लगे हैं? हाँ, मेरी मिसेज से पूछने से वो बोलती है कि पटाखा एक रॉकेट आके लगता है वो सामने मतलब जो नाली है ना बीच से, वो उसमें गिरा है लगता। और गिरा है वो इमीडिएट मतलब वो टाइम में धीरे धीरे करके मतलब पकड़ा है करके। तो ये बोल रही है। हाँ, पटाखे का वजह से हो सकता है। आवाज भी आया तो बस वो इमीडिएट जो है वो जलना शुरू हो गया पीठ से। आग कब तक बुझाए थे इन लोग? तो 8 देर लगे थे और कितने देर तक लगे थे? तो हम लोग तो मतलब हमको 2-3 घंटे तो हाँ 2-3 घंटा। वो टाइम में 6 हम लोग जब आग लगा 6:40 बोला ना, तो ये करीबन 10-12 तो 10 तो का ऊपर ही हो गया मेरा ख्याल से। तब जाके बुझाया? हाँ 10 जाके कंट्रोल हुआ है।
इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं अभी लास्ट इलेक्शन के बाद न्यू जनरल सेक्रेटरी हूँ AAKMCC की तरफ से। बहुत दुखद घटना है और जो भी लोग अफेक्टेड हुए हैं उनका तो कोई भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक घर बनाने में आदमी का ज़िंदगी पूरा ख़त्म हो जाता है और वो उसको आंखों के सामने जलता देख के ख़त्म होता बोलने के लिए तो मतलब मिनटों में भी बोलने बहुत इजी है। और मेरे को पर्सनली कमेंट करना तो बहुत इजी है, बट जो उन पे बीत रहा है और लोग आ रहे विजिट कर रहे हैं वो सब देख देख के और उनका दिल में तकलीफ हो रहा है, उसको तो कोई कभी भी पूरा नहीं बुला नहीं सकता और पूरा भी नहीं कर सकता। तो AAKMCC की तरफ से हम लोग का फुल कंडोलेंसेस है उनके साथ में, और हम लोग की तरफ से जो असिस्टेंस होगा टेम्परेरीली उनको क्लोथिंग या जो भी अरेंजमेंट्स होगा इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर मिल के करेंगे वो। सर, ये घटना के बारे में आप बताइए। घटना अराउंड 6:40 हम लोग को इन्फॉर्म हुआ। जैसे ही हम लोग रश किया तो फायर ब्रिगेड गाड़ी वाज ऑलरेडी देयर। प्रॉब्लम ये हुआ कि उनका वाटरिंग कर रहा था, बट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन था वो चार्जिंग में था और लाइन डाउन नहीं हुआ था, फिर उसको अप्रोच करते हुए टाइम लग गया। बाय द टाइम मोर फायर ब्रिगेड हैज़ कम एंड आई थिंक दे हैव डन गुड। बहुत तरफ से एटलीस्ट दे कुड सेव। तीसरा घर जो जलने वाला था एटलीस्ट वो दे हैव सेव्ड इट। और बाकी आप लोग आए उस समय क्या हो रहा था सर? सीढ़ी के पास में ही जस्ट स्टार्टिंग हुआ था। उस वक्त फायर ब्रिगेड आ चुका था। फायर ब्रिगेड ट्राई कर रहा था उसको सप्रेस करने के लिए, लेकिन क्योंकि करंट जब चार्ज होता है तो पानी के साथ करंट अगर उसमें अफेक्ट हो जाता है तो दे विल आल्सो लूज देयर लाइफ। वो भी एक इशू था। और उसके बाद जैसे जैसे करंट डाउन हुआ तब तक तो फ्लेम बहुत बढ़ गया था और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने जितना भी कर सका किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्डिंग बहुत काफ़ी पुराना है और यू नो दैट लकड़ी का बिल्डिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको कंट्रोल करना। सर, ये अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्डिंग बन ही रहा है, कंटिन्यू हर जगह पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। ये जो पटाखा है उसमें रॉकेट कहीं ना कहीं ये इतने सारे घर के बीच में अगर जलाते तो कहीं ना कहीं उससे दूसरे को अफेक्ट तो होते हैं। क्या करें? हाँ, इस दौरान इस सारे बिल्डिंग के बीच में ये एक्चुअली इनके कोई नहीं था, कोई ऐसा इस बिल्डिंग के सामने या आसपास में कोई ऐसा फायर क्रैकर या रॉकेट नहीं छोड़ा। लेकिन सुना है कि अगल बगल में कोई फायर क्रैकर्स या रॉकेट छोड़ा है और बहुत लोगों का कहना है कि रॉकेट मिसप्लेस होकर के वहाँ में हिट किया करके, ऐसी बात था। जैसे कि घर वालों का कहना यह है कि यहाँ पे जो है पटाखे की वजह से जो है आग लगी है, ये कहना है घर वालों का। और कहीं ना कहीं घर वालों से बात करते हुए ये सुनने में सामने निकल के आया है कि ये जो है यहाँ पे एक रॉकेट जो है पटाखा जो है रॉकेट वो छोड़ने की वजह से जो है यहाँ पे आग लगी है। मगर अगर आप देखेंगे तो बता रहे कि 6:30 के लगभग जो है आग लगी थी और 10 बजे लगभग जो है आज आग में जो है काबू पाया गया फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट द्वारा। और इस पर कई सारे खामियाँ हमने देखी जो लोगों का कहना है, और भी हम लोगों से बात करेंगे। लोगों का कहना है कि जो समय से अगर फायर ब्रिगेड अगर आग में काबू पा लेते तो इतना सारा इनको नुकसान नहीं होता। तो देखेंगे तो आपको ये जो बिल्डिंग है देखिए ये पूरा का पूरा ये जल चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप इधर ये देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये जल चुकी है देखिए, और पीछे की तरफ भी आग गई है। कई नुकसान हुई है इनको। देखिए इनका एसी से लेके जितने भी सामान यहाँ पे रखे, इवन यहाँ पे देखिए गाड़ी भी है उस पर भी आग लगी है। तो बहुत लॉस हुई है इनको। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो दूसरी आग फिर उसके बाद में जो है डेयरी फार्म में लगे थे, समय से वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाए थे। तो फायर ब्रिगेड का यहाँ पे कमियाँ भी दिखाई दे रही है। और अगर खुदा ना खासा एक तीसरा एक्सीडेंट अगर हो जाता फायर का एक्सीडेंट तो शायद वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच भी नहीं पाते थे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।